नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि 10 बजे न्यूज़ की खबर आती है, लेकिन अब आपकी यह न्यूज़ जो है पहले की भांति कल से आपको सुबह मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा ठंडी कम हो गया है और हम लोग सुबह सुबह न्यूज़ सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन उठते ही मिल जाएगी, शिक्षक संबंधी जो भी खबरें हैं। फिलहाल में सबको सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज की क्या विशेष खबर है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या एक रणनीति होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके जो अपने प्रश्न हैं वो हमसे पूछ सकते हैं शिक्षक संबंधी, कोई भी आप स्टेट का, चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की खबर। तो सबसे पहले जो है कल से घमासान मचा हुआ है एलटी को लेकर के। एलटी में दो खबरें आई हैं, कल मैंने बताया था। एक खबर अच्छी है, एक खबर जो है थोड़ा सा जो है विवेक दुबे, सबका स्वागत है। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम विवेक, स्वागत है। यहाँ पर एक चीज बता दें कि कुछ दो खबरें थी। एक खबरें थोड़ा अच्छी कह सकते हैं और एक खबरें थोड़ा सा बैड कह सकते हैं। बैड मतलब ये होता है कि वो बच्चे जिनका बीएड नहीं है, जो बहुत दिन से एलटी का प्रवक्ता का इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए जो है प्रवक्ता जो है, अब प्रवक्ता के लिए क्या हो गया है, बीएड आपका वो हो गया है। ठीक है, अब ये उनके लिए बुरी खबर है। अच्छी खबर उनके लिए है जो एलटी और प्रवक्ता का वेट कर रहे थे, जिनका बीएड है, एलटी और प्रवक्ता का वेट कर रहे थे कई साल से, उनके लिए राहत भरी खबर है कि कैबिनेट की मुहर लग गई है। और जैसे ही कल खबर आई वैसे ही खबर आ गई। मैं बहुत दिन से लगातार कह रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख लीजिए कि हम लगातार इस चीज़ को कर रहे थे कि कैलेंडर में, क्या कैलेंडर में इस बार एलटी और जीआईसी शामिल किया जाएगा। तो कैलेंडर में हम लोग कह रहे थे कि आपका एलटी जीआईसी और एलटी जीआईसी बीईओ, इस पे भी बहुत चर्चा कर रहे हैं। बीईओ, ये जो है बीईओ, ये जो है आपका तीनों जो है इस पे उम्मीद थी। जीडीसी की भी उम्मीद थी, लेकिन जीडीसी की उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि अभी उसमें जो अर्हता संबंधी विवाद है उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर ग्रेजुएशन में बिना करें सर जी खबर कि जीआईसी में बीएड लागू है क्या नहीं, डेली अलग अलग न्यूज। मैं समझ रहा हूँ, देखो अंबुज मैं बता दूं, थोड़ा सा मेरी बात समझो, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत साफ शब्दों में थोड़ा सा क्लियर बता दे रहा हूँ, आप परेशान ना हो। देखिए अभी तक जो है जीआईसी में बीएड नहीं लगता था, सबको पता है। हम लोग लगातार उम्मीद जारी कर रहे थे कि इस बार हो सकता है बीएड लग जाए, लेकिन कल का जो कैबिनेट की मुहर लगी, कल का जो मीटिंग लगी, कल मतलब परसों का था, कल तो न्यूज़ थी ये। वहाँ पर क्या मामला हुआ है कि वहाँ पर जो है अब जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे अर्हता समकक्ष शब्द, जो सबसे बड़ा मुद्दा था समकक्ष, सबसे बड़ा मुद्दा था समकक्ष शब्द जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, और उन्हें कहा बीएड। अब जो है आपका प्रवक्ता के साथ बीएड जब फॉर्म आ जाएगा, प्रवक्ता के साथ बीएड आपका चलेगा। ठीक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कारण क्या है कि कई बच्चों का मैसेज लगातार, क्योंकि मेरी जो वीडियो थी वो कई सारे न्यूज के साथ एक साथ इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर इसको क्लियर कर दीजिए। तो आज ही की डेट में मैं एकदम क्लियर बता दूंगा। मैंने क्या कहा, बीएड लगेगा क्योंकि कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब यह इसी बार से लगेगा कि नई जो वैकेंसी अगली बार जो इस वैकेंसी के बाद आएगी उसके बाद लगेगा, हम सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल में बीएड लगा हुआ है, अब पूरी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा। बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग चैनल पे नहीं होगा। विरोध तो होना चाहिए, देखो विरोध इसलिए होना चाहिए कि भाई देखो इतनी साल से वैकेंसी आ रही है भाई, और लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश के अलावा और भी स्टेट जो है वहाँ हर जगह बीएड लागू है। हम लोग भी इस बार कह रहे थे कि इस बार मौका दे देते, आप अगली बार जो है बच्चे सब बीएड कर लेते, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में डाल देते कि इस वैकेंसी के बाद जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें बीएड मान्य होगा, तो बच्चे जो है वो कर लेते। तो ये तो मैं भी चाहता हूं कि इस बार इनको बीएड की छूट दे देनी चाहिए थी, क्योंकि लंबा इंतजार बच्चों का रहा है। क्योंकि देखिए अगर जीआईसी में बीएड लग गया तो सीधी सी बात है भैया, पीजीटी में बीएड लगने में बहुत देर नहीं लगेगा। ये मेन मुद्दा यहाँ है। अब जो बच्चा 2 वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहा है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो बैठा हुआ है, उसके तो भाई वो कहीं का नहीं रहा, न प्रवक्ता जीआईसी का रहा, न आपका पीजीटी का रहा, उसके लिए तो परेशानी हो गई ना। तो मेरा मतलब था कि इनको एक बार देना चाहिए था कि इस बार की वैकेंसी में जो है आपका बीएड नहीं लागू होगा, अगली बार की वैकेंसी में बीएड लागू कर देंगे हम। सर
हाँ ये बताना चाहिए, तो आयोग का काम है ना, आयोग का तो ये काम बिल्कुल है कि आयोग को हर चीज पहले से बतानी पड़ेगी भैया। जैसे कि आपका बीएड लागू होगा तो कर लेगा। अब आपने वैकेंसी 2018 के बाद वैकेंसी नहीं निकाली, उसके बाद 22 के बाद प्रवक्ता का नहीं निकाली, तो अब आपने अचानक से वैकेंसी अगर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी आपने बीएड लागू कर दिया है। अब जो प्रवक्ता वाला बच्चा है, ठीक है, तो उसका 2 वैकेंसी खराब हो गया जिसके वजह से इतना दिन से वेट कर रहा है। तो इसका तो मैं भी विरोध इसलिए करता हूं कि इनको इन्फॉर्मेशन पहले देनी चाहिए थी, उसके बाद जो है तब जाके बताते कि हाँ अगली वैकेंसी में, ठीक है, सजी वैकेंसी आने दो, धरना देने पर फंस जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी प्रयास करेंगे। हाँ चलिए, वो दोनों साइड्स होगा। देखो अब ऐसा होता है ना कि वाला कैटेगरी जिनका बीएड होगा, देखो अब दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर 2 फाड़ हो जाते हैं आप ही लोगों में। जिनका बीएड, देखो जिनका बीएड है वो चाहते हैं कि बीएड लग जाए, ठीक है, जिनका बीएड है वो चाहते हैं कि बीएड लग जाए भैया, कंपटीशन थोड़ा कम रहे। जिनका बीएड नहीं है वो चाहते हैं बीएड ना रहे। तो अब समस्याएं दोनों तरफ से हैं भाई, दोनों बच्चों की समस्या है ना। एक बच्चों की समस्या हो तो चलो एक तरफा तो मजबूत पक्ष हो पाए। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि प्री और मेंस का देखो अभी कोई प्रावधान अभी नहीं आया है। हाँ प्री और मेंस का अभी एलटी में तो नहीं आया है, एलटी में कोई बदलाव का ऐसा मुहिम नहीं लगा है। अगर लगता है कुछ तो उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं। शासन की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों का पर अर्हता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दिनों दोनों भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है, ठीक है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। अब कैलेंडर आपका जो है जनवरी में तो उम्मीद थी, लेकिन शायद फरवरी में भी मान लीजिए। यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए थे। एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के कारण हिंदी, कला और संगीत व अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों का चयन को लेकर काफी विवाद चल रहा था। सही बात है, हाँ ठीक है। बहुत से अभ्यर्थी अर्हता पारित न करने पर बावजूद भी चयनित हो गए थे। ऐसे में अर्हता धारित करने वाले योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। भर्ती काफी दिनों तक ये आपका, ठीक है, ये मतलब पूरा जो है आपका दिया गया है। 2025 के कैलेंडर में जो मेन मुद्दा है एलटी ग्रेड के 7,558 पद एलटी के पद आपके एलटी के और 1647 पद आपके 1647 पद आपके प्रवक्ता के, इतने वैकेंसी आपको इस बार कैलेंडर में शामिल होने के चांस हैं। हम भी लगातार प्रयास कर रहे थे कैलेंडर में शामिल हो जाए, ठीक है सर। अच्छा विक्की खान, मैंने अभी देखो विक्की खान का वीडियो नहीं देखा हुआ है। अब मैं उनका वीडियो भाई अब हम लोग नहीं देखते हैं भाई, इतना वही नहीं हो पाता है। अब जो है देखो वो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है आपका। अब मैं चूंकि मेरा कल का वीडियो था, हाँ आप परेशान मत होइए। आज जो है मैं एक वीडियो इस पे कमलेश और भी जितने हमारे प्री स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। कारण क्या है, कल से आप लोग के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ बताइए, और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे अलग से क्लास लेके वो पूरा बताना पड़ेगा आपका, ताकि जो है बीएड का क्या मामला है, ठीक है, ऑफिशियल है कि नहीं है, केवल विचार किया जा रहा है इन दोनों पर। तो ये बीएड वाला तो मतलब विचार क्या बीएड रखा गया है। अभी की खान सर किस हिसाब से बता रहे हैं तो मुझे वीडियो देखते तो मैं भी बता देता। फिलहाल में आज परेशान मत होइए, आज ही डेट में मैं आपके लिए अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा एग्जैक्ट वाला कि बीएड क्या सीन है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बीएड वाला सीन मतलब कैबिनेट ने मुहर लगाई है, क्योंकि उसने लिखा है स्नातक के साथ बीएड का होना जरूरी है। जो कल मैंने बताया था, कल वाली न्यूज, उसमें स्नातक के साथ बीएड का होना जरूरी है। अब बीएड का होना जरूरी है, इसका मतलब यही है कि आपका प्रवक्ता में बीएड इस बार लग जाएगा, ठीक है। इसको हम और कंफर्म कर लेंगे जब हम इसको वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है इतने सारे पद आएंगे, और जो है जिनका एलटी है, अब जिनका मैं बार बार कह रहा हूँ कि तैयारी करने वाले अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि पीजीटी की भी अधियाचन जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा। सर एलटीजीआईसी में बीएड नहीं एलटीजीआईसी में बीएड नहीं लगा तो अब टीजीटी पीजीटी में कभी भी नहीं लगेगा ना सर बीएड। देखो मैंने पहले ही कहा है, अगर मैं बहुत साफ शब्दों में बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर बीएड लग गया जीआईसी प्रवक्ता में, तो मुझे 100% श्योर हूँ, 100% में अब मैं मतलब जो बता रहा हूँ कि पीजीटी में भी बीएड का कुछ संशोधन करेंगे, पीजीटी में भी बीएड का कुछ करेंगे। इस बार चीज़ें बदलाव होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। नया आयोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग जो है तैयारी रखिए। अब जो है बीएड 1 साल वाला आ रहा है, 2025 वाला जो एनईपी 2020 का है। अब जिनका स्नाकोत्तर हो गया है, जिनका पीजी हो गया है, उनके लिए बीएड 1 साल का है। तो अब देखिए, इससे अच्छा है कि भैया आपकी कोई वैकेंसी ना फंसे, तो मेरी बात मानिए, दाएं बाएं से कहीं जो है आप बीएड कर डालिए, ठीक है।
LD का फॉर्म अमृता जो है आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पढ़िए, यही तो आ रहा है। देखिए कैलेंडर में शामिल हो सकता है LT ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती, मतलब कैलेंडर आपका इसी हफ्ते 10 दिन में कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो जब जारी हो जाएगा तो हो सकता है यह अप्रैल मई तक में, मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आए। और मई मतलब परीक्षा तो पता नहीं कब कराएगा, लेकिन इसका पहले फॉर्म आना जरूरी है ना, तो कैलेंडर से ही निर्धारित होगा। इसी तो मैंने बताया आपको। चलिए, कैलेंडर में शामिल हो सकती है LT ग्रेड की भर्ती 8905 पदों पर दियाचन गया है, यहाँ मैंने बता दिया है। फिर जो है आपका रेलवे PGT का फॉर्म भैया स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग रेलवे PGT का देख लीजिए। 1036 भर्तियों पर हो गया है। 500 रुपया है प्रथम चरण CVT में उपस्थित होने पर 400 रुपये की राशि बैक शुल्क पर काट कर वापस कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि 500 रुपया जो लगेगा उसमें आपको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, कैलेंडर कब तक? कैलेंडर तो थोड़ा सा जो है मुझे लग रहा है कि एक आध हफ्ते से ज़्यादा, 10 दिन ज़्यादा कैलेंडर नहीं लगेगा। 15 फरवरी के पहले कैलेंडर में भी पूरी उम्मीद है कैलेंडर आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, तो रेलवे में TGT वैकेंसी आ गई है, मैंने इस पे वीडियो बनाया था। PGT 3 वैकेंसी आई है इसमें, PGT की भी आई है, TGT की भी आई है और PRT की भी आई है। तो यहाँ पर PRT में B.Ed मान्य, ध्यान रखिएगा B.Ed मान्य है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जिनका B.Ed और PG है, जिनका B.Ed प्लस PG है, वो तीनों फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका रेलवे की वैकेंसी अगर आई है तो उस पे भी आप काम कर लीजिएगा, मतलब फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, PGT, TGT और PRT। सबसे ज़्यादा सीट जो है 388 आपकी किस में आई है, आपके TGT में आई है। ठीक, और यहाँ पर इसका शुल्क, मतलब इसका सुविधाएं बहुत सारी हैं। मतलब केंद्र की नौकरी है RRB की, थोड़ा सा कठिन है, जैसे TGT PGT से काफ़ी कठिन पेपर इसका आता है, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। इसको अगर आप चाहेंगे, मैं कमलेश आप परेशान मत हो, मैं इस पे बात करूंगा, मैं भी वीडियो मैं बनाऊंगा, आप परेशान मत हो। उस वीडियो में एक बार और आप आ जाइएगा, थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा, मैं पूरी डिटेल दे दूंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। हाँ, 97,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा है। ये पटना का है, सूबे के 97,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा है फिलहाल में। चलिए बता दूं, अब जो है थोड़ा मेन बात जो है TRE4 के लिए। TRE4 जो है आपका TRE4 जो है आपका मार्च तक में आपको देखने को मिलेगा TRE4, क्योंकि 5 फरवरी तक तो आपकी काउंसलिंग ही है। 5 फरवरी तक तो आपकी काउंसलिंग है TRE3 की। जब तक TRE3 कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग लगातार स्टेट का प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट करा लिया जाए ताकि और बच्चों को मौका मिल जाए। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि स्टेट करा लिया जाए। ठीक है, और उम्मीद है कि स्टेट का करा लेगा तो बहुत बच्चों को मौका मिल जाएगा कि LT में ग्रेजुएशन में 50%, हाँ ये होना जरूरी है मनीष, 50% LT का तो ये है, LT में जो है 50% ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे 50% होना जरूरी है। आप परेशान मत होइए, आज जो है मैं सारी निचोड़ DT+B वैकेंसी में भी इस बार B.Ed अनिवार्य कर दिया। B.Ed तो अनिवार्य ही कर दिया, वही मैं कर रहा हूँ ना कि अब धीरे धीरे हर जगह देखो भाई मेरे, आपका उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, हर जगह PG के लिए, PGT के लिए प्रवक्ता B.Ed अनिवार्य था, सबको पता है। उत्तर प्रदेश में बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे हैं कि B.Ed लागू हो जाए, कोई नई बात नहीं है ये बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि B.Ed लागू हो जाएगा। और इस बार देखिए DT+B में B.Ed भी लागू हुआ है और एज जो है, उम्र जो है 30 साल कर दी गई है। मतलब कितने बच्चे बाहर हो गए DT+B में, DSSS में सोचिए उम्र जो है 30 साल कर दिया है। मतलब PGT का यहाँ पे वैकेंसी आई है, अब सोचिए कितना कम उम्र, 30 साल। बताइए 30 साल तो सबका ही बीत जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है सर, ये बताइए कि LT में 50% ग्रेजुएशन में, हाँ ठीक 50% ग्रेजुएशन में मांगा है, 50% आपका होना चाहिए। ठीक, तो ये आप फटाफट जो है इसको कर लीजिए। रेलवे में TGT समेत 1036 पदों भर्ती आ गई है, मैंने बता दिया है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के लिए 1 वर्षीय B.Ed। यहाँ पर देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब जो है अच्छी खबर इस बात को लेकर के है कि PGT जिनका हुआ, जिनका PG हुआ है, उनके लिए भी B.Ed 1 साल का होगा, B.Ed 1 साल का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिनका PGT भी हुआ है उनके लिए भी B.Ed 1 साल का होगा। जिनका PG हो गया है वो अपना B.Ed फटाफट कर ले, ताकि ये नौबत ना आए कि इस वैकेंसी से हम बाहर हो गए हैं। ठीक, 4 वर्ष कर दिया गया है। चलिए, DLED प्रवेश परीक्षा के लिए दूसरे चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 27 से हो गई है। DLED वाले ध्यान रखें, जो आपके घर के हैं, कि आवंटित प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग हो रही है, तो आप लोग फटाफट काउंसलिंग करा लें। ठीक है सर, पहले तो ग्रेजुएशन में 50% नहीं इस बार बहुत चेंज हुआ है, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि इस बार बहुत सारी नियमावली चेंज हो रही है। हाँ, प्रदेश के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति और शुल्क की भरपाई जल्द ही होगी। चलिए,
हाँ चलिए, एक अच्छी खबर आपके लिए है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या जो आपका बिहार का तैयारी कर रहे हैं। जीएस की बड़ी समस्या रहती है। अब हम आपके लिए जीएस लाए हैं जहां पर 30 टेस्ट सीरीज व्याख्या के साथ मिलेगा मात्र 499 रुपए में। सोचिए 30 प्रैक्टिस प्रेस मतलब 30 प्रैक्टिस बैच चालू हो गया है। आप मात्र 500 रुपया में 499 रुपये हम पा सकते हैं। 96 28 95 92 37 पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मेरी क्लासेस शाम को 5 बजे चलती हैं। सर कोई कैलेंडर कब जारी होगा? सर देखो उम्मीद 10-15 दिन तक, जो हाँ 15 फरवरी तक उम्मीद जा रहे हैं कि 15 फरवरी तक पूरी उम्मीद है कैलेंडर जारी हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में केवल एलटी नहीं रहता ना, कैलेंडर में आपके जो पीसीएस का पूरा रहता है, वो तो मेन पीसीएस का है ना, उनको टाइम पे पीसीएस कराना है भाई, टाइम पे उनको पीसीएस कराना है ना। इस बार तो देख रहे हैं पीसीएस में क्या हाल हुआ है, तो अगला साल जो 2025 वाला साल पीसीएस करना गड़बड़ हो, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से कैलेंडर जारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए सर इस बार जीआईसी में एलटी में बीएड लागू नहीं होगा, तो एडमिशन कम हो रहा है बीएड में, उनसे भी चलाना है। चलिए देखते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक, हाँ लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज मिलेंगी आपको, इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा 30 टेस्ट सीरीज जो है व्याख्या के साथ मिलेगी, जो कि आप बहुत बेहतरीन है आपका, क्योंकि जीएस हम लोग कम ही पढ़ते हैं विषय के साथ साथ। और अगर आपको बीपीएससी 6 to 8 की क्लास करनी है, मेरी शाम को 5 बजे क्लास चलती है, हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे हमसे जुड़ जाइए। बाकी हर एक विषय की चल रही है, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, DSSB हो, रेलवे हो और आपका बिहार हो। चलिए फिलहाल में बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम अलग से इसके लिए एलटी को लेके आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। सीटेट नहीं लागू होगा, सीटेट मैंने बना कि सीटेट नहीं लागू होगा।